हेलो बॉलीवुड नाउ, कैसे हो? वेलकम टू माय हम्बल अबोड। प्लीज आ जाइए। वेलकम टू बॉलीवुड नाउ प्रेजेंट घर हो तो ऐसा। बिल्कुल आ जाइए। ये जो स्पॉट है मेरे लिए बहुत मायने रखती है। आई स्पेंड मोस्ट ऑफ द पैंडेमिक गाइस सिटिंग ओवर हियर। मैं आराम से बैठता था, इधर चिल करता था। दिस इज वेयर आई सैट। खाओ पियो ऐश करो। बट काम के टाइम पे दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी लकी स्पॉट। नॉर्मली जब भी हमारे मीटिंग्स होते घर पर तो डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स जो भी हो वो आके यहाँ बैठते। मैं हमेशा यहाँ पे बैठता हूँ। आई जस्ट फील इट्स अ लकी स्पॉट। दिस इज द सेम स्पॉट वेयर आई हैव गॉट नरेशंस फॉर शोज सच एज कार्टेल, कोडेम, पॉइजन, तंदूर। आई थिंक दीज 4 आई कैन थिंक ऑफ राइट नाउ। अब है 5 जो नरेशंस होते हैं, जो साइनिंग्स होते हैं, इट ऑल हैपेंस ओवर हियर। तो कभी कभार मेरे मम्मी पापा कहते कि यार अभी ये टेबल काफ़ी पुराना हो चुका है, लेट्स चेंज इट, लेट्स डू समथिंग एल्स। एंड आई एम लाइक नो, दिस टेबल इज़ वेरी लकी मेरे लिए। तो हम लोग जितना भी काम है, जितना भी धंधा है, सब इधर ही करेंगे। एंड क्योंकि मुझे कुत्ते का बहुत शौक है, आई लव डॉग्स, सो वी ऑल्सो हैव दिस कलरफुल लिटिल बेबी बुलडॉग ओवर हियर। दो हमारे पास कोई बुलडॉग्स नहीं है, हमारे पास सिर्फ लैब्राडोर्स है। अगर आप यहाँ कैमरा पैन करोगे तो you'll see there's a very very big screen. We have lot of screenings over here. फिल्म्स के भी स्क्रीन होते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरे जितने भी शोज है या जितने भी फिल्म्स है, तो एक रिवाज है हमारे यहाँ कि वी ऑलवेज हैव अ स्क्रीनिंग फॉर द कास्ट एंड क्रू। और जितने भी मेंबर्स हैं जिन्होंने उस प्रोजेक्ट पर काम किया है, दे ऑल स्टैंड ओवर हियर। एक एक करके हम सब स्पीच देंगे, बात करेंगे। वी जस्ट टॉक अबाउट आवर एक्सपीरियंसेस। ये हमारा बार है। दिन में ये नहीं चलता बिकॉज वी ओनली पार्टी एंड चिल एंड ड्रिंक एट नाइट। बट अमेजिंग मेमोरीज ओवर हियर। हम लोग ने ये थोड़ा हाइट पे रखा है तो आपको ऐसे लगे कि आप एक एक्चुअल रेस्टो बार के बार पर हो। इट लुक्स अ लॉट मोर ऑथेंटिक। तो ये अच्छा स्पॉट भी है। यू कैन व्यू द इंटायर रूम, यू कैन व्यू द प्रोजेक्टर, ये सब। ये बार एक्चुअली इस कमरे का सबसे पुराना हिस्सा है बिकॉज अभी 17-18 साल हो गए यहाँ इस घर में शिफ्ट होकर। एंड दिस बार हैज़ बिन आइडेंटिकल सिंस डे वन। अगर आप ऊपर ये कैमरा पैन करोगे ना तो ये जो वुड है, दिस इज एक्चुअली रेलवे स्लीपर वुड। तो ये पुराने दिनों में रेलवे पटरी पे उन लोग जो लगाते थे, समहाउ वी मैनेज टू गेट इट। एंड ये बहुत ही मजबूत है एंड इट रियली रियली लास्ट अ लॉन्ग टाइम। सो ये काफ़ी यूनिक सा एक फीचर है इस पर्टिकुलर एरिया का। अगर आप यहाँ पे कैमरा पैन करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे बहुत घोड़े हैं एंड यू गॉट दिस अमेजिंग स्कल्पचर हियर। ये इसलिए क्योंकि मेरे डैड को और मेरे डैड के साइड की फैमिली को घोड़ों का बहुत शौक है। इनफैक्ट वी हैव बीन इनटू प्रोफेशनल हॉर्स रेसिंग। कई सालों से हम ये करते आ रहे हैं। अभी हम नहीं करते। मुझे तो ऑनेस्टली घोड़ों का इतना भी शौक नहीं है। ठीक है, कभी कभी दिख गए तो ओके, बट दिस वॉल बिलोंग्स टू माई फादर। अगर आप इस साइड आओगे ओवर हियर, सो दिस वॉल बिलोंग्स टू मी। एक्चुअली जुरासिक पार्क वो पहली पिक्चर थी जो मैंने सिनेमा घर में देखी है। एंड इसलिए आई थिंक सबसे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ कि यार डायनासोर्स और ऑल दीज बड़े बड़े रेप्टाइल जो हम लोग स्क्रीन पर देखते हैं, रियल लाइफ में तो मुझे बहुत डर लगता है। आई गेट वेरी स्केर्ड ऑफ चिपकलीज एंड रेप्टाइल्स एंड स्नेक्स एंड ऑल दैट। बट पता नहीं, आई रियली रियली एंजॉयड दिस। अगर आप यहाँ देखोगे तो दिस इज आ इनफॉर्मल डाइनिंग टेबल। यहाँ पे सिर्फ 4 लोग एक साथ बैठ के खाना खा सकते हैं। बट इट्स वेरी नाइस बिकॉज अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो आई कैन लुक एट द सी। अगर मैं उस साइड पे बैठा हूँ आई कैन लुक एट द रूम, आई कैन लुक एट द स्क्रीन एंड ऑल दैट। और कभी कभी ना मेरे दोस्त जो आते हैं घर पे वो कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज ये थोड़ा अलग डिज़ाइन का है, अजीब डिज़ाइन का है। अगर आप यहाँ प्लेट रखने जाओगे तो आप देखोगे कि कुछ है ही नहीं। बट वी जस्ट थॉट इट्स अ कूल फीचर। हम चाह रहे थे कि यार नॉर्मली आप सर्कुलर या रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप के टेबल्स देखते हो। सो वी एक्चुअली डिज़ाइन दिस आवरसेल्व्स। एंड यार यहाँ पे बहुत अच्छे कॉन्वर्सेशंस होते हैं, गपशप होती है। सो इट्स अ वेरी वेरी नाइस कोजी लिटिल स्पॉट इन माय होम राइट बाय द सी। अरेबियन सी है हमारे सामने और उसके बिल्कुल सामने है मुंबई कोस्टल रोड। दिस इज़ एन एरिया जहाँ पे मैं बहुत वक्त बिताता हूँ, कभी कभार अकेले, बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। आप यहाँ पे आके थोड़ा मेडिटेट कर सकते हो, चांट कर सकते हो, चिल कर सकते हो। कभी कभी मैं यहाँ बैठ के या खड़े होकर स्क्रिप्ट भी पढ़ता हूँ। एंड कई बार हम यहाँ पे तंदूरी खाना खाते हैं, हम लोग बारबेक्यू नाइट्स करते हैं, बारबेक्यू शाम करते हैं। इट्स रियली रियली नाइस। अभी तो धूप है बट शाम के टाइम पर और सुबह के टाइम पर और जब बारिश हो रही है, इट इज़ रियली रियली ब्यूटीफुल। एंड कभी कभार हवा इतनी तेज़ हो जाती है यार हम उड़ने लगते हैं। राइट नाउ इट्स वेरी वेरी राइट नाउ मदर नेचर इज बिहेविंग हरसेल्फ। बट दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्पॉट। ये मुझे बहुत पसंद है। ये जो यहाँ पर कोने में आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ अ वेरी वेरी ओल्ड स्कल्पचर
जो मेरे पिताजी ने खरीदा था, इट इज़ अपेरेंटली 75 to 80 years old। तो हमने इसको रिस्टोर किया है। ये लादी का बना हुआ है एंड जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे पेड़ पौधे काफ़ी है। आई फील कि जब आप मुंबई जैसे एक पॉपुलेटेड शहर में रहते हो, सो देयर इज़ अक्यूट शॉर्टेज ऑफ नेचर एंड ग्रीनरी। और आई थिंक इज़ वेरी गुड, हेल्थ के लिए भी सही है, सेहत के लिए सही है। एंड ऑफ कोर्स जब आप देखते हो आपके इर्द गिर्द देयर इज़ ग्रीनरी, ऑटोमेटिकली आपका मूड ओवरऑल वाइब अच्छी हो जाती है। तो वी ट्राई एंड कीप एज मच ग्रीनरी एज पॉसिबल अराउंड आवर होम। अभी इस साइड पे चलते हैं। तो जब मैं स्कूल में था तो हम लोग को WWE का बहुत शौक था और उन दिनों में ना वी यूज्ड टू वॉच एंड तो हम लोग ऐसे ही चढ़ जाते, लेकिन जैसे आप एक WWE के रिंग में आने वाले हो। सो दिस इज़ अनदर स्पॉट। तो हम लोग ने यहाँ पे ये पार्टीशन इसलिए रखा है क्योंकि घर में ना तो मैं, ना तो मम्मी पापा, ना तो मेरी बीवी कोई सिगरेट नहीं पीता, बट ऑफ कोर्स कभी कभार हमारे फैमिली मेम्बर्स या दोस्त घर आते हैं। सो ये जो एरिया है, दिस इज़ द स्मोकिंग एरिया। यहाँ पे आप हुक्का कर सकते हो, यहाँ पे आप सिगरेट पी सकते हो एंड वी ट्राई एंड कीप ओनली दिस एरिया so nobody feels uncomfortable. Okay, now guys, I'm going to take you all to one of the most private and most exclusive parts of my home. इधर आओ ना यार, मेरा बेडरूम है। चलो आओ मेरे साथ। हेलो। So as you can see, यहाँ पे जो व्यू है बहुत अमेजिंग है, स्पेशली शाम के टाइम पे इट्स रियली रियली नाइस। सनसेट इस साइड से होती है तो वी लव सिटिंग हियर। तानिया एंड मी, हम लोग यहाँ अक्सर बैठकर सनसेट एंजॉय करते हैं। मॉनसून के टाइम पे बहुत मज़ा आता है। अगर आप ये देखोगे, सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ये मेरा कपड़ों का स्टैंड है। तो रोज़ जब मैं काम पर जाता हूँ तो मुझे पता है कि अच्छा मुझे आज इस इवेंट के लिए जाना है या शूट के लिए जाना है, तो मेरे कपड़े, मेरे जूते, मेरे जितने भी एक्सेसरीज़ है मैं इस पर टांगता हूँ। इट्स वेरी वेरी यूज़फुल। जैसे कि आप सबको पता होगा, मुझे जूतों का बहुत शौक है, तो ये सारे मेरे जूते हैं। और साथ ही साथ आई हैव गॉट माई वाइफ ऑल्सो एडिक्टेड टू स्नीकर्स। तो ये जो है यहाँ पर, ये जो है ये उनके जूते हैं, छोटे वाले जूते हैं। सो मैं जो भी लेता हूँ, शी टेक्स द सेम वन, बट छोटू सा। बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू माई ऑफिस। यस, आप शायद यकीन नहीं करोगे, बट ये जो टब है यहाँ पर, यही है मेरा ऑफिस। यहाँ पे मैं अक्सर बैठता हूँ, मैं स्क्रिप्ट्स पढ़ता हूँ, मैं ऑडियो कॉल्स लेता हूँ एंड इट जस्ट गिव्स मी अ वेरी वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव बिकॉज यहाँ पे भी काफ़ी पेड़ पौधे हैं, सामने समुंदर है। इट्स अ वेरी नाइस चिल्ड वाइब। एंड क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ तो मुझे डेस्क जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो एज लॉन्ग एज इट्स नॉट अ वीडियो कॉल, मैं यहाँ पे अक्सर बैठता हूँ। एंड ये भी मेरे लिए बहुत एक लकी स्पॉट है बिकॉज यहाँ पर मैंने जितने भी स्क्रिप्ट्स पढ़कर ओके किया है, 90% ऑफ द शोज एंड फिल्म्स हैव डन वेरी वेरी वेल। तो ये एक बहुत लकी स्पॉट है मेरे लिए। मैं आप सबको ऊपर ले चलता, बट अभी फिलहाल वहाँ पर रेनोवेशन चल रहा है। बट आई जस्ट गिव यू ऑल सम आइडिया। ऊपर एक छोटा सा क्रिकेट पिच हुआ करता था, जो कि मैंने स्पेशली इनसाइड एज की ट्रेनिंग के लिए बनाया था। एंड लॉकडाउन के टाइम पर मैं यहाँ पे बहुत प्रैक्टिस करता था बिकॉज मैं नहीं चाह रहा था कि मैं थोड़ा, पता है, स्क्रैची हो जाओ क्रिकेट के मामले में। अभी तो फिलहाल मैं खेल नहीं सकता, मुझे चोट लगी है ओवर हियर, वेरी बैड इंजरी, कॉलरबोन टूट चुका है। बट दैट्स व्हाट इज अपस्टेयर्स। अगली बार रेनोवेशन हो जाने के बाद। चलो नेक्स्ट। जाने से पहले इस द वार्डरोब, बिकॉज आप लोग मुझसे अक्सर पूछते हो कि यार तनुज, वेयर डू यू गेट योर क्लोथ्स फ्रॉम, आप शॉपिंग कहाँ से करते हो, आपके स्टाइलिस्ट कौन है। सो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि रियल लाइफ में स्टाइलिस्ट नहीं है, मुझे शॉपिंग करने का बहुत शौक है। तो यहाँ पे आप कई सारे कोऑर्डिनेटेड आउटफिट्स देखोगे, हुडीज देखोगे, जैकेट्स देखोगे, जूते देखेंगे। सो दिस इज समथिंग दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। तो मैं रात को यहाँ खड़ा रहता हूँ, मैं विजुलाइज करता हूँ कि ठीक है अभी मेरा मूड क्या है, मुझे क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, और एक एक करके सामान निकाल के आई टेक इट ओवर देयर एंड आई पुट इट ऑन द क्लोथ स्टैंड। बट ऑफकोर्स आपका ये भी सवाल है कि यार तनुज, आप रोज इतने नए नए अलग अलग कलरफुल कपड़े पहनते हैं, ये तो थोड़े कम नजर आ रहे हैं ना। एंड यू आर राइट, बिकॉज दिस इज ओनली पार्ट ऑफ माई वार्डरोब। नाउ आई विल टेक यू टू वार्डरोब। चलो। तो ये है वार्डरोब पार्ट 2, यानी कि ये बड़ा वार्डरोब है। आई वॉज़न्ट लाइंग व्हेन आई सेड कि मुझे शॉपिंग करने का बहुत शौक है। सो मेरे जितने भी, देखो यहाँ टोपियाँ मैंने कैसे रखे हैं, जूते, टोपी और जूते, घड़ी और घड़ी,
कपड़े, everything is over here. तो I just love this place यार. मुझे सच में आउटफिट्स असेंबल करने में बहुत मज़ा आता है, शॉपिंग करने में बहुत मज़ा आता है. एंड दिस ऑनेस्टली हैज़ नथिंग टू डू विद द फैक्ट कि मैं एक एक्टर हूँ, मैं एक एंटरटेनर हूँ. आई जस्ट फील कि यार कोई में वो है. एंड यू नेवर नो फ्यूचर में मे बी आई डू समथिंग एल्स, और आई ऑल्सो डू समथिंग एल्स, डिज़ाइनिंग, स्टाइलिंग कर भी सकते हैं. बट यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आउटफिट्स है जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है. मैं आपको फॉर एग्जांपल ये दिखाता हूँ. तो ये जो जैकेट है ये मैंने एक्चुअली इनसाइड एज 2 के प्रीमियर के लिए पहन रखी थी. एंड देन ऑब्वियसली आप सब जानते हो दैट शो वेंट ऑन टू बिकम अ वेरी बिग हिट. तो इट्स वेरी वेरी स्पेशल टू मी, इट्स वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट. ये जो जैकेट है, इनफैक्ट आई हैड गॉट दिस स्पेशली मेड. ये हम लोग ने आई थिंक थाईलैंड से हम लोग ने ये इसको प्रोक्योर किया था. एंड आई वो दिस व्हेन आई हैड गॉन टू प्रमोट बजाओ सलमान भाई के साथ बिग बॉस पर. एंड so I really remember this because he liked it, he complimented us on this, so it made me feel very good. इस साइड पर आप देखोगे और जूते हैं. एंड आई थिंक माई मोस्ट कलरफुल शूज, येलो, ग्रीन, पिंक, ऑरेंज, मेरे सारे जूते यहाँ पर है. एंड लेट्स नॉट फॉरगेट माई लेटेस्ट वन, जो ये है. अभी मैंने स्प्रिट्सुला के सक्सेस पार्टी पर ये पहना था. एंड वैसे भी मैं 6 फुट का हूँ, तो ये पहनने के बाद आई थिंक मैं 6'2" या 6'3" का हो गया. तो आई डोंट थिंक सम ऑफ द पीपल आर वेरी हैप्पी. दिले यार आप जायंट लग रहे हो, व्हाट द हेल, दिस इज चीटिंग, ये गलत है. बट गाइज दिस इज जेन्युइनली अ प्लेस दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस. और ये बदलता रहता है बिकॉज शॉपिंग, आई कीप शॉपिंग एंड देन आई रियलाइज कि यार जगह कम होते जा रहा है. सो वी कीप थिंकिंग कि यार क्या रखे क्या नहीं रखे, व्हाट टू डू. बट दिस इज माई हैप्पी प्लेस. And now finally जाने से पहले I want to show you all our family terrace. ये जो terrace में मैं खड़ा हूँ, it is something where me and my family, मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरी बीवी, हम सब बहुत वक्त यहाँ पे स्पेंड करते हैं. एंड इट ऑफर्स यू अ वेरी वेरी नाइस व्यू ऑफ आमची मुंबई. आप उस साइड पर देखोगे तो अंबानी का घर भी नज़र आता है, महालक्ष्मी मंदिर भी, हाजी अली दरगाह भी. इतने सारे अलग अलग आपको साइट्स और साउंड्स मुंबई के नज़र आते हैं. सो वी लव कमिंग हियर शाम के टाइम पे. एंड मेरे जितने भी मेमोरेबल मोमेंट्स हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, वी स्पेंड इट ऑल ओवर हियर. सो आई होप कि आप सबको मेरा ये हाउस टूर पसंद आया. आई फील रियली नाइस कि आप सबने इतने अभी 10 साल मेरे हो गए इंडस्ट्री में, और आपने इतने सालों से मेरे काम को सराहा. एंड यू हैव praised me and you have kept me going and all that. So I also wanted to show you all a little sneak peek कि यार मैं घर में कैसे रहता हूँ, मैं कौन से घर में रहता हूँ, और हम सब कैसे रहते हैं. So this is my house tour, and hopefully जब आप next time आओगे we will have one member in our family and अलग सा house tour होगा. Thank you. Love you guys.